अभी आपका सिलेबस जितना भी कंप्लीट है, आप अगर इस प्लानर को फॉलो करोगे, जो जो चैप्टर्स में बताने वाले वो फॉलो करोगे, तो आपको एक महीने में पढ़ के भी आपके 500 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो देखो, इसमें ना मैंने हाई वेटेड चैप्टर्स कवर करे हैं प्रॉपरली, और ऐसे चैप्टर्स बताए हैं जिसमें हाई वेटेज तो हैं, साथ साथ जो इजी भी आप फॉलो कर सकते हो, आप पढ़ के कर सकते हो। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। बस वीडियो लास्ट तक देना, क्योंकि मैंने टाइम टेबल, प्लानर सब कुछ आपको बना के दिया है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजुल, आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। देखो, इसमें मैंने लिखा है कि क्या अभी 0 से 500 प्लस मार्क्स 30 डेज में पॉसिबल है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप एकदम 0 पे हो, तो बिल्कुल नहीं आएंगे मार्क्स सिर्फ उसी के बढ़ सकते हैं जिसने कुछ पढ़ा है। जैसे जिसका चैप्टर कंप्लीटेड है बट उसने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, इसलिए उससे पेपर में नहीं बना, या उसने सिली मिस्टेक करी है, या उसका रिवीजन नहीं है, या उसने मॉक टेस्ट नहीं दिया है। इन कारणों से अगर उसका सिलेबस नहीं हुआ है, मार्क्स नहीं आए हैं, तो वो इन 30 डेज में एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ के 500 प्लस आसानी से ला सकता है। देखो, अभी आप जिस भी लेवल पे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो आपके नीट 2026 के मार्क्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, आप वो लिखो। मैं सबको बताने वाली हूँ कि अभी आपको आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करना है। ठीक है, देखो अभी ना बहुत नेगेटिविटी चल रही है, तो उस नेगेटिविटी को छोड़ो, खुद पे भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ, आप कर सकते हो। अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, अभी 30 डेज से ज़्यादा टाइम बचा है आपके नीट में। आप एटलीस्ट इतने मार्क्स ले आओ, 500 प्लस मार्क्स तो ले आओ, जिससे आप बोल सको कि हाँ आपके 500 मार्क्स आए हैं। वैसे भी रीनीट के सारे बैचेस तो अभी मतलब नीट 2027 के सारे बैचेस तो रीनीट के बाद स्टार्ट होंगे, तो आपके पास एक महीने का टाइम है ना, तो आप अपनी पूरी जो प्रिपरेशन उसको कितना ज़्यादा पुश दे सकते हो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी पढ़ नहीं पा रहे, फिर से 16, 17, 15 घंटे बैठ के नहीं पढ़ पा रहे। देखो, जब नीट हुआ है ना, उसके बाद आप एक रेस्टिंग फेज में आ गए थे, तो 3-4 दिन तो लगेगा। चलो शुरू में 4 दिन पढ़ लो, दूसरे दिन 5 दिन पढ़ लो, ऐसे धीरे धीरे जो आपकी सिटिंग टाइम है ना, वो धीरे धीरे टाइम बढ़ा लो। ठीक है, ऐसे ही आपका टाइम बढ़ेगा। और मैं आपको प्रॉपरली गाइड करने वाली हूँ। सबके कमेंट अभी मुझे चाहिए, वीडियो पॉज करके अभी सब कमेंट लिखना कि उसका कैसा पेपर गया था। ठीक है, अभी वो कितने पानी में है, एक्चुअली कितना उसका सिलेबस कंप्लीट है, कितने उसने टेस्ट दिए हैं अभी तक, कैसे रिवीजन चल रहा है, सब कुछ मुझे लिखो, मैं सबको गाइड करने वाली हूँ। ठीक है, और एक मेन बात, जिसको इसके बाद भी, मेरे बताने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, वो पर्सनल मेंटोरशिप ले सकता है। देखो, सबको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसको लग रहा है, जिसको ज़रूरत है, हाँ 1 to 1 बात करनी है मुझसे प्लानर बनवाना है खुद का, सिर्फ वही मेंटोरशिप लेगा। ठीक है, अब हम सीधे वीडियो आगे बढ़ाएंगे। देखो, बस खुद पे भरोसा रखना कि आप ये कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपने चूज़ किया है ना, तो आपको करना तो पड़ेगा। लास्ट का जो 1 मंथ का टाइम है, एक बार लास्ट मेहनत करते हैं ना, करके तो देखो, अगर मार्क्स आ गए तो, वैसे भी आप छोड़ दोगे तो नहीं आएंगे ना आपके मार्क्स। एटलीस्ट आपके 500 प्लस तो मार्क्स आ सकते हैं अगर आप नहीं छोड़ोगे अभी तो। इसलिए देखो, प्राउडली कहना कि 500 प्लस आ रहे हैं। इतने कम मार्क्स नहीं लाने कि हमको खुद में शर्मिंदा फील हो, खुद में ऐसा फील हो कि अरे यार मैं कर सकता था, मैंने नहीं करा। या तो फिर सब बोलेंगे ना कि यार 2 बार मौका मिल गया पेपर देने का, फिर भी नंबर अच्छे नहीं आए। तो इसलिए नहीं होना चाहिए ना ऐसा। और मुझे पता है आप कर सकते हो, सिर्फ खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो 500 प्लस मार्क्स ना आपके आसानी से आ जाएंगे। अभी आप जिस भी लेवल पे हो, मैं आपको प्रॉपरली अच्छे से गाइड कर रही हूँ, आपके आसानी से मार्क्स आ सकते हैं। तो बताओ, करोगे मेहनत मेरे साथ? सब कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, देखो टारगेट मैंने बना लिया है। क्या करना है ना, बायो में 320 प्लस मार्क्स हम टारगेट रखते हैं। ठीक है, जो बायो में जितना अच्छा कर सकते हो ना, उतना अच्छा करना, कि बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम टारगेट रखेंगे 120 प्लस मार्क्स का, फिजिक्स में हम 60 मार्क्स का रखेंगे, क्योंकि ये टारगेट जो है ये जेन्युइन टारगेट है। अब इतने टाइम में ना इतना ही हो सकता है। देखो, बायो में क्या करना है ना, बायोलॉजी को हमको फुल करना है। ठीक है, बायो में क्या करना है ना, बायो आपको पूरी पढ़नी है। बायो के स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो ना, उतना ज़्यादा बायो में लेके आओ, और बायो आसानी से हो जाएगी, कि बायो तो ऐसा है कि वो सब पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हाई वेटेज चैप्टर्स, फिजिक्स का हाई वेटेज चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, वो मैंने प्रॉपरली इस वीडियो में बताया हुआ है। सबसे पहले देखो, फिजिकल में 5 ऐसे चैप्टर्स आपको करने हैं। कौन कौन से? मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर,
थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सिर्फ इतने करोगे। ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर्स करना है, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल्स और हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको इतने ये टोटल चैप्टर हो गए, ऑलमोस्ट शायद 13 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को ही आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अच्छा मैंने इसमें फिजिक्स का लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, मैं अभी नीचे लिख दूंगी। नीचे में फिजिक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, फिजिक्स के जो है सारे जितने चैप्टर्स करने हैं उतने मैं नीचे लिख दूंगी। ठीक है, अब मेन बात करना कैसे है। आपने पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ इन चैप्टर्स के आप वन शॉट देखो, या फिर आपने जहाँ से भी पहले पढ़ा था उन वीडियो को देखना। जो नई वीडियोस चल रही हैं, नई रिवीजन सीरीज चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनसे ही पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। आप नोट से पढ़ रहे हो तो आप नोट से पढ़ोगे, आपने जो वहाँ से पहले पढ़ा था आप वहाँ से पहले पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं, PYQs इज मस्ट। ठीक है, जब सब और NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन, जब आपके इतने क्वेश्चन हो जाएं, PYQs और इंडेक्स क्वेश्चन हो जाएं NCERT के, तब आपको जी मेंस के क्वेश्चन करने हैं। तो आप डायरेक्ट उस पर जंप नहीं करोगे कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आए तो आपको उस हिसाब से रेडी होना है। ठीक है, तो प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है मैंने, देखो टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो करोगे आप। प्रॉमिस करो मुझे, अभी कमेंट सेक्शन में सबके प्रॉमिस चाहिए, प्रॉपरली आप ये टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो। ठीक है, जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है ज्वाइन कर लो, मैं लिंक दे दूंगी कि ये जो PDF है ना वो टेलीग्राम पे डालूंगी। डे वाइज प्लानर बना हुआ है, डे वाइज। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका डेली टारगेट दूँ तो मैं डेली टारगेट भी दे दूंगी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक रिवीजन प्लान चल रहा है कंप्लीट सिलेबस वाला। ठीक है, अगर ये जो 500+ मार्क्स वाला आपको टाइम टेबल चाहिए है तो मुझे बताना, मैं उसका भी टारगेट दे दूंगी। ठीक है, देखो अब जैसे काइनेमैटिक्स जो है वहाँ पे ये 2 डेज 2 दिन है। ठीक है, मीन्स 2 दिन है। केमिकल बॉन्डिंग के भी यहाँ 2 दिन है। तो जिसको भी जितना टाइम लगता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 दिन है, मॉडर्न फिजिक्स हमने कितना टाइम दिया है। ठीक है, तो हमको इतना टाइम लगेगा, इसलिए इतना टाइम डे वाइज है। और यहाँ पे बीच बीच में मॉक डे भी, मीन्स मॉक टेस्ट जब देना है, रिवीजन जब करना है, वैसे भी है। और फाइनली जब आपका सिलेबस ये ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपको 3 से 4 दिन बचेंगे आपके पेपर के। तो जो जितने जल्दी वीडियो देख रहे हैं वो उतना ज़्यादा फ़ायदे में है। ठीक है, इसलिए इसको आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी एटलीस्ट इतना पढ़ के 500 मार्क्स ला सकें। और मॉक टेस्ट आपको देना है, आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट देना पड़ेगा विद OMR प्रैक्टिस, कि बिना मॉक टेस्ट के आप फाइनल पेपर में नहीं जा पाओगे। अभी आपके पास टाइम है, मैं उसके हिसाब से आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है, देखो फाइनली अपने आप को बिलीव करो, तुम कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि दीदी मैं कर सकती हूँ, कि जब बोलोगे लिखते हो ना तो आपके दिमाग पे यहाँ पे असर पड़ता है कि हाँ आप कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप पहले ही हार मान चुके हो। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप मकारी कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोज़ देख रहे हो, बट कोई फॉलो नहीं कर रहे हो। अब आप जब इस वीडियो पर पहुँच गए हो तो आपको ये फॉलो करना ही है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अब जैसे ही 10 दिन और निकलेंगे ना, तब जाके बच्चे और एक्टिव हो जाएंगे। तो क्यों आपको ये इनिशियल 10 दिन वेस्ट करने हैं? इन 10 डेज में पढ़ के उन बच्चों से आगे हो ना। जब आप कर सकते हो, आप भरोसा ही नहीं कर रहे हो खुद पे। और मैंने पहले भी बोल दिया, जो अभी जिस कंडीशन में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हर एक को गाइड करने वाली हूँ। ठीक है, और जिसको भी फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पर्सनल मेंटोर से ले सकते हो। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना ऑलरेडी मेरे पास बच्चे हो चुके हैं। अब सबको 1 to 1 समझाना, सबको डेली टारगेट देना, डेली अपडेट करना, अगर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं उनका नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं, आपको लेना है तो आप जल्दी से जल्दी ले लेना। अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक बात, जब टारगेट फॉलो करते करते डेली आप जब भी आपको फील हो ना गिव अप करने का या हार मानने का, बस एक चीज़ करना, मुझे मैसेज कर देना। मैं उसी पॉइंट पे आपको गाइड कर दूँगी और आपको गिव अप तो करने नहीं दूँगी। ठीक है, चलो अब आज से सब कुछ चालू हो गया, पढ़ना लिखना चालू कर दो। जितना भी टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, अब से अच्छे से पढ़ते हैं, मिलके मेहनत करते हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Amazing!